मेरे बेटा मास एनर्जी रिलेशन, पहले ये माना जाता था, आप गौर से सुनिए, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहले ये मानते थे। आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। आइंस्टाइन ने कहा था कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। उस दौर के साइंटिस्ट ने कहा, अरे बेवकूफ आदमी, मास को एनर्जी में बदल देंगे। मास को आइंस्टाइन ने फॉर्मूला भी दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यदि आप m मास को एनर्जी में बदलते हो किसी भी तरीके से, तो वो एनर्जी पैदा होगी mc स्क्वायर, जहां m क्या है, जिस तरह मास को एनर्जी में बदला गया। ठीक है बेटा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और E है जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उनके टाइम पे लोगों ने नहीं इतनी अकल थी आइंस्टाइन की, बेटा कई कंसेप्ट ऐसे थे, चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, चाहे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो। उस समय तो लोगों को लगा बेवकूफी की बात कर रहा है, और बाद में चल के सब सही साबित हुए। आइंस्टाइन ने कहा था कि मास को एनर्जी में बदला जाए तो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कैसे बदला जाए वो आइंस्टाइन को नहीं पता था। आज जो एटम बम होते हैं वो इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि मास को एनर्जी में बदलने से कितनी एनर्जी पैदा होती है अभी बताता हूं। यदि आपने, पॉइंट टू रिमेंबर, यदि आपने सिर्फ 1 मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम मास को एनर्जी में बदला, 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम, मास को एनर्जी में बदला तो कितनी एनर्जी पैदा होगी? कितनी एनर्जी पैदा होगी? 1 मिलीग्राम जानते हो, 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, ऑल पिन की नोक के बराबर का मास भी नहीं, उससे भी कम। तो mc स्क्वायर, m है 10⁻⁻6, c है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16⁻6 10⁻10 जूल। ये होता है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जूल। 1 लीटर पेट्रोल लगभग 1 लाख जूल एनर्जी देता है। मैंने लगभग क्यों लगाया है यार, पेट्रोल टू पेट्रोल क्वालिटी में अंतर होता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी आता है, मिलावटी भी आता है, तो लगभग फिक्स नहीं कह सकते कि 1 लीटर पेट्रोल इतनी एनर्जी देगा। 1 लीटर पेट्रोल लगभग 1 लाख जूल एनर्जी देता है। तो यदि मैं इसे पेट्रोल में कन्वर्ट करूं तो ये 9 लाख लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी होगी। 1 मिलीग्राम यानी ऑलपिन की नोक के बराबर का मास एनर्जी में बदल दिया जाए तो 9 लाख लीटर लगभग पेट्रोल के बराबर एनर्जी पैदा हो जाएगी। यदि हम इस एनर्जी का यूज करें तो कितना फायदा उठा सकते हैं। हमारे संसार में एनर्जी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अब मेरे बेटा, क्या हम इतना पैदा कर सकते हैं? तो बेटा पैदा कर सकते नहीं, कर रहे हैं। हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास, और भी कई सारे हैं। आज हमारी पनडुब्बी सबमरीन्स कई महीनों तक समुद्र के अंदर रह लेती है इसी एनर्जी के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर मास को एनर्जी में बदलता है। सोच के देखो, पता है पुराने जमाने में जब सबमरीन्स यानी पनडुब्बी की खोज हुई थी तो फौजियों के लिए कोई ज्यादा फायदे की चीज नहीं थी। सबमरीन का फायदा क्या है? जो लंबे समय तक समुद्र के अंदर छुपी रहे और दुश्मन पे घात लगा के हमला कर दे। अब सबमरीन का साइज इतना बड़ा था कि उसे हर रोज हजारों लीटर पेट्रोल चाहिए था।
पता चला कि एक सबमरीन 2 दिन समुद्र में गई, उसका पेट्रोल खत्म हो गया या डीजल खत्म हो गया, फिर दोबारा अपने कंट्री वापस आ रही है। फिर वो गई 2 दिन में, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, फिर वापस आ रही है। कहने का मतलब ये कि फौज उसे एक देश से दूसरे देश भेज नहीं पाते थे। पेट्रोल खत्म हो जाता था 2 ही दिन में, और उसे वहां पहुंचने में लगने हैं 15 दिन, तो 2 दिन गए, खत्म हो गया, फिर वापस आ रही है। या फिर एक जहाज साथ साथ चलेगी, पेट्रोल भरते रहो, इसमें डीजल भरते रहो। मेरी बात सुन, मैं भले ही मजाक में कह रहा हूं लेकिन बात की गहराई समझना। तो सबमरीन्स किसी काम की नहीं थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। अब तुम सोचो, यदि ऑलपिन की टिप के बराबर मास को एनर्जी में बदला जाए 1 मिलीग्राम को, तो 9 लाख लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी बन गई अप्रॉक्स। यदि हम उसमें 1 किलो मास भर के रख दें, तो वो तो अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के अंदर गुजार सकती है, पूरी जिंदगी समुद्र के नीचे गुजार सकती है, उसे कभी बाहर नहीं आना पड़ेगा। यही किया बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिए, मास को एनर्जी में बदलते रहते हैं। अब चाहे उन्हें साल भर जमीन में रखे रहो, खाना खत्म हो जाता है, खाना लेने के लिए आना पड़ता है उन्हें। 4-6 महीने से ज्यादा का खाना नहीं फ्रीज कर सकते, तो 3-4 महीने में आना पड़ता है, अदरवाइज उसी में रहते हैं। मेरे बेटा, हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। एम मास यदि खोएगा तो mc स्क्वायर एनर्जी देके जाएगा। क्वेश्चन एक और आता है अब जनरल बात कर रहा हूं, अभी न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, अभी पहले समझ लो कि यह एनर्जी क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे बेटा, आप एक बात सुनो, यदि एनर्जी थोड़ी थोड़ी करके दी जाए तो फायदेमंद होती है, और सारी एनर्जी एक साथ छोड़ दी जाए तो नुकसानदेह होती है। आप जब घर में गैस जलाते हो तो थोड़ी थोड़ी गैस पाइप से बाहर आती है और जलती रहती है, आप उसका फायदा उठा लेते हो। लेकिन यदि किसी के सिलेंडर में पूरे में ही एक साथ आग लगा दो तो बम बन जाएगा और पूरा घर उड़ जाएगा। हमें सारी एनर्जी एक साथ नहीं चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए। डैम है, डैम से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं, बिजली बनती है और हम लोग जी लेते हैं। लेकिन यदि डैम टूट गया, सारा पानी एक साथ नीचे आ गया, तो वो तबाही ले आएगा, उन्हीं लोगों को मार डालेगा। यही बात है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसमें बड़ी सुरक्षा रखनी पड़ती है। इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ पैदा नहीं करी जाती। हम थोड़े थोड़े मास को हर सेकंड डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत ही ना के बराबर, और जो एनर्जी बनती है उसका यूज करते रहते हैं। कैसे यूज करते हैं वो क्लास 12 में आएगा, टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मेरे बेटा, हम यूज करते रहते हैं। यदि सारी मास एक साथ एनर्जी में बदल जाए तो वो बड़ी भयंकर तबाही लाता है, उसी को न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, एटम बम। पता है, पुराने जमाने के जो एटम बम थे, जो हिरोशिमा नागासाकी से पर गिराए गए थे, आज के डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब उससे लाखों गुना खतरनाक हो चुके हैं। पहले हमें उतना प्योर यूरेनियम नहीं मिलता था, सारे मास को एनर्जी में बदलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हम सारे मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, और यही एटम बम है जो पहले से लाखों गुना खतरनाक है। अर्थ पर यदि न्यूक्लियर वॉर हो गया अब की बार, तो सिर्फ 5 या 7 न्यूक्लियर वेपन में पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे बम हैं, ऐसे ऐसे बम हैं हमारे पास। 5 से 7 न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गए पूरी दुनिया में तो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट उड़ जाएंगे। इसीलिए यह कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन वॉर को रोक रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई, पुराने जमाने में हल्की सी बात पे लड़ाई हो जाती थी। आज की डेट में लड़ने से देश क्यों बचते हैं? जो भी हारने को होगा वो न्यूक्लियर वेपन चला देगा। इंडिया पाकिस्तान में कितने झगड़े होते रहते हैं, यूं ही निपटा देते हैं कि चल भाई निपटा, दोनों के पास न्यूक्लियर बम है। चाइना और इंडिया का आप रोज सुन रहे होगे कि चाइना वाले इंडिया में घुसा है, इंडिया वालों ने उन्हें धकेल दिया, भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन युद्ध की स्थिति क्यों नहीं बन रही?
आसानी से बनेगी भी नहीं जब तक बहुत बड़ी बात ना हो जाए। चीन को पता है कि यदि जबरदस्त तरीके से मान लो उसने भारत पे अटैक कर दिया और बाई चांस हारने की नौबत आई, मरने की नौबत आई, हम न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे, आधे से ज्यादा चीन खत्म कर देंगे, जो वहां बचेंगे वैसे ही अपंग और बेरोजगार बेकार के लोग बचेंगे। कोई नहीं चाहता कि अब वॉर हो। अगला वॉर जब होगा, इसी एटम बम ने रोक रखा है, अगला वॉर होगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी का वॉर होगा। जो आप ये मोबाइल फोन्स यूज करते हो ना, यही हमारे हथियार बनेंगे। दुश्मन इसी से हम पर हमला करेगा। आपके ज्यादातर मोबाइल्स जाने अनजाने चाइना से बने हुए आते हैं, चाइना का कोई ना कोई कंपोनेंट उसमें लगा रहता है। अब ये आपने कल सुना होगा 118 चाइनीज ऐप बैन कर दी, पहले भी बैन करी थी, 200-250 ऐप बैन कर चुके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें बड़ी जबरदस्त पावर है। ऐप आपके मोबाइल की हर इंफॉर्मेशन उधर भेजती है। यदि वो अपनी पर आ जाएं, उन ऐप के थ्रू आपके मोबाइल में सेव सारा डाटा वो भेज सकते हैं। कभी कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे मोबाइल में कुछ है ही नहीं। बेटा आपके पेरेंट्स के मोबाइल में तो है, बैंक अकाउंट का भी है, पासवर्ड्स भी है, बहुत से पेरेंट्स मोबाइल बैंकिंग करते हैं। यदि सोचो कोई दुश्मन वो सारी खबरों का यूज करके आपके पापा के पैसे दूसरे के अकाउंट में डाल दिए, उसके पैसे उसके में डाल दिए, यहाँ के पैसे वहां मंगा लिए, अफरा तफरी मच जाएगी ना। तभी गवर्नमेंट कह रही है, कई लोग कहते हैं पबजी बंद हो गया, मेरे मोबाइल में तो चल रहा है। मेरे बेटा चल रहा है, बंद कर दो। अब वो किलसे हुए हैं, मोबाइल से डाटा चुराएंगे और जरूरत पड़ने पे उसका अपोज करेंगे। तो खैर एनर्जी का मैं बता रहा था, अब जरा मूड में आ गया तो थोड़ा और आगे तक ले गया मुद्दे को। न्यूमेरिकल तो कल कराएंगे। मुझे बताओ, ये समझ में आ गया मास को एनर्जी में बदला जाए तो कितनी एनर्जी पैदा होती है? Tremendous amount of Tremendous energy. amount of energy. फार्मूला क्या है? mc square. MC square. बेटा कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, रिवाइज करके बैठना। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।